कायल 11 साल की थी जब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरबों की संपत्ति की वह मालकिन बनने वाली थी। कायल के पिता स्टील के इंपोर्ट में लॉबिस्ट का काम करते थे। हर एक डील पर उनको लाखों का मुनाफा होता था। ऊपर से सरकारी कामकाजों में भी उनकी काफ़ी बोलबाला रहती। उनका नाम स्टील के व्यापारिक क्षेत्र में आम हो गया था। छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम शुरू करने के लिए कायल के पिताजी के पास आता, कुछ अनाज दाना देता और उनका काम निकल जाता। इंपोर्ट की आमदनी से कई ज़्यादा उनको अपनी शाख और पहचान से आमदनी होती थी। गुजरात का कंदला पोर्ट नज़दीक होने की वजह से खुराना परिवार राजकोट के पॉश इलाके रेस कोर्स घोड़ दौड़ रोड पर एक विशाल बंगलो में रहता था। अपने ननिहाल से कोसों दूर रहना पड़ता था कायल को। कायल की माँ ने इसे अपना नसीब मान लिया था। कायल की माँ हरदम अपने पति के साथ रही थी। पिछले 11 वर्षों में प्रेगनेंसी के चलते भी उसने जहाँ पति ने बोला वहाँ खुशी से घर संसार बसाया था। उस रात जब खुराना दंपति मिस्टर खुराना के दोस्त के बेटे की मंगनी निपटाकर लौट रहे थे, तब रात के करीब 2 बजे नींदग्रस्त ड्राइवर ने तेजी से भाग रही गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक के नीचे घुसा दिया। घटनास्थल पर ही तीनों की जान चली गई। सुबह 7 बजे घर के सबसे बड़े नौकर रामू भैया ने कायल को खबर दी। रामू भैया की बीवी सुरेखा बीजी ने कायल को अपनी साड़ी में छिपा लिया। अगले 7 दिन तक पूरा घर मेहमानों से ग्रस्त रहा। खूब धूमधाम से पति पत्नी को अंतिम संस्कार दिए गए। अभी तो चिता शांत भी नहीं हुई थी कि कायल और वकील के साथ मिस्टर खुराना के एक करीबी दोस्त ने अरबों की संपत्ति जायदाद को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। तय हुआ कि जब तक कायल 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक वह उनके दोस्त के घर पर रहेगी और सही समय पर उसकी सारी जायदाद उसके हवाले होगी। कोई बुरी सोच वाला नहीं था। सब दिल से चाहते थे कि कायल बिटिया संभल जाए। मिस्टर खुराना ने अपनी जायदाद का बंदोबस्त बहुत अच्छे से किया हुआ था। फूटी कोड़ी भी किसी को हाथ नहीं लग सकती थी। राजकोट का घर खाली हुआ और अपने कुछ सामान के साथ कायल मुंबई में बसे पापा के करीबी दोस्त शाह अंकल के घर चली आई। राजकोट के घर के सामान की नीलामी हुई। उससे जो रकम हाथ आई वो कायल के अगले 7 वर्ष के निभाव के लिए मिस्टर शाह ने कायल के नाम FD करवा दी। मिस्टर शाह खुद ही बहुत धनी थे। उनके परिवार में एक 13 वर्ष का बेटा आयुष और पत्नी सुमोहा थे। 5 बेडरूम का घर जुहू चौपाटी के करीब था। एक बेडरूम कायल को दिया गया। मिस्टर शाह की पत्नी सुमोहा ने भी पूरे दिल से कायल को अपना लिया। उनको हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी। कायल के जीवन में आए इतने बड़े बदलाव ने उसको अंदर तक चीर दिया था। उसको अपने घर और माता पिता की बहुत याद आती, लेकिन समय के साथ सब दर्द मिट जाते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो आयुष के साथ स्कूल जाती। एक ही कक्षा में दोनों की पढ़ाई होती और फिर आयुष के दोस्तों के साथ वह समय गुजारती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन ने घेर लिया था। आयुष के एक बेहद करीबी दोस्त अमिया में कायल को बचपन का साथी मिल गया। अमिया कायल का बहुत ख्याल रखता। तीनों घंटों तक जुहू चौपाटी पर बैठे रहते। अमिया कायल को अपनी पढ़ी हुई किताबों का ढेर सारा ज्ञान सुनाता। कायल समुंदर में कोसों दूर अपने माता पिता को ढूंढती रहती और आयुष मोबाइल में गेम्स चलाता रहता। समय के साथ कायल को भी अमिया की दोस्ती भाने लगी। स्कूल और स्कूल के बाद 24 घंटे वो आयुष और अमिया के साथ ही रहती। कभी जब अमिया नाइट ओवर के लिए आयुष के यहाँ आता तो कायल भी उन्हीं के साथ आयुष के कमरे में सो जाती। सुमोहा को कायल की चिंता खाए जाती। जवान बेटी को वह मना भी नहीं करना चाहती थी और उसके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठाएं ये भी नहीं चाहती थी। वह लगातार आयुष को कायल का ध्यान रखने के लिए कहती। वह कायल के साथ समय बिताती ताकि कायल उसको अपना मानकर बातें बताए, लेकिन कायल को पहुँचे दर्द ने यह सब मिटा दिया था। वह चाहते हुए भी मिसेस शाह को